खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें, तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के एक अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उत्सव रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीज़न अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीज़ों को हटा के नई चीज़ों को लेकर। देखिए, जिस तरह का वक्तव्य जया किशोरी ने जो दिया है लल्लन टॉप पे आकर के, और जो देश के जनता को भ्रमित कर रही है, और आज के युवाओं में आइकॉन है वो, और देश के युवा उनको सुनते हैं। लेकिन इस तरह का जो अनर्गल प्रलाप जो कर रही है, जो शास्त्र विहीन बातें कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह के चीजों से उनको बचना चाहिए। और विशेष करके जितनी भी कथाकारें, हमारी माताएं बहनें जो कथा कर रही है, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ठीक है, आप कथा करें, प्रवचन करें, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जितना धर्म का प्रचार प्रसार हो, बहुत सुंदर बात है। लेकिन आज आप देखते होंगे कि जितनी भी हमारी माँ बहनें कथा कर रही है, उनके सारे डेट बुक होगी। 5 से 12 तक यहाँ, फिर 13 से 20 तक वहाँ, फिर 21 से 28 तक वहाँ। यानी पूरे साल में आप देखेंगे तो एक दिन भी उनका खाली समय नहीं मिलेगा। कई तो ऐसे हैं जिनके 5-5 साल, 7-7 साल तक की कथाएं बुक है। तो उन माताएं बहनें विशेष करके शास्त्र की मर्यादा को विशेष ध्यान रखें, और शास्त्र की मर्यादा का हनन न करें। क्योंकि जो आप कथा कर रहे हैं वो शास्त्र की कथा है, हमारी पुराणों की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी महाभागवत पुराण, या राम कथा, जो भी आप कथा करते हैं, उसका एक नियम है, शास्त्र में उसका निर्देश है। और आप देखिए, जो हमारी बहनें हैं, ये तो रजस्वला सब होती है, और ये तो भगवान का कार्य है, भगवान का दिया हुआ चीजें हैं, उसमें से कोई नकारा नहीं जा सकता। और विशेष करके जो हमारे यहाँ चीजें चलती है, तो 4 दिनों तक तो अशुद्धि रहती ही रहती है। और सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया नदी भी रजस्वला होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, सिंह करकट तयोर मध्य सर्वा नद्यो रजस्वला। यानी सिंह और कर्क के बीच में सर्वा नद्यो रजस्वला न स्नानादीनि कर्माणि तासु कुर्वीत मानवः इदम च क्षुद्रनो दिशो सिंह कर्कटयोर मध्य सर्वा नद्यो रजस्वला। यानी सभी नदी उस समय रजस्वला होती है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों का निर्णय है कि उस समय में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार महिलाएं भी जब रजस्वला हो, तो उस समय कोई धर्म कार्य, पूजा पाठ, ग्रंथ आदि वाचन, पुराणों का वाचन निषेध माना गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जिस शास्त्र को आप बाच रहे हैं, जिस शास्त्र को लेकर के बैठ के लोगों को कथा सुना रहे हैं, अपनी कथा नहीं सुना रहे हैं, उसके लिए दुनिया नहीं आ रही है।
आप श्रीमद् भागवत का नाम दे करके और अपना प्रलाप गा रहे हैं। ये छोटी मानसिकता है और अर्ध ज्ञानियों की पहचान है। अधरत गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है। इनको शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन नहीं किया, न ही पढ़ाई किया है, ना एक मंत्र शुद्ध बोल सकती है जया किशोरी। सिर्फ कर क्या रही है, भजन गा करके और चुटकुले बोल करके और भगवान का नाम लेकर के, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के और यहाँ तक पहुंची है। लेकिन उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में ये सब सारी चीजें वर्णित है कि किस तरह कथाकार को होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा संस्कार होना चाहिए, किस तरह का शुद्धिकरण होना चाहिए। और ये महर्षि पराशर जी ने भी लिखा है इसके बारे में कि जब रजस्वला हो तो 3 दिनों तक जो माताओं का स्वरूप होता है वह देवी का स्वरूप नहीं होता है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है कि जब माताएं बहनें रजस्वला हो उस समय आप कथा ना करें। ये शास्त्र सम्मत है और शास्त्र को इस तरह छोटी छोटी बातें कह करके, किसी भी चीजों का जो है से एग्जाम्पल दे करके और लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये अज्ञानता का परिचायक है। इसलिए देश की जनता को गुमराह न करें, देश की जनता को धार्मिक शिक्षा दें, लेकिन जो शास्त्र सम्मत है वही बातों को बताएं। और विशेष करके हमारे यहाँ और कथन कहा गया है, स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला पात्रांतरितोत्वेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत् सिक्त गात्रा भवेदद्भि सांगोपांगा कथंचन न वस्त्र पीडनम कुर्यान द्वासः च धारयेत्। तो ये शास्त्रों का निर्देश है। तो इसलिए विनती है कि जब रजस्वला हो तो उस समय कथा पूजन कार्य नहीं करना चाहिए और यही समाज को धारण करना चाहिए। और इस चीज के ऊपर भी समाज को जागृत होना चाहिए। आज जिसको देखिए वो, उनको कथाकार विद्वान नहीं चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए, शास्त्रों के जानकार नहीं चाहिए, उनको कथाकार चाहिए नाचने वाला, कूदने वाला, गाने वाला, बजाने वाला, चुटकुले गाने वाला, ऐसे कथाकार उन्हें चाहिए। और खूबसूरत दिखे, महिला हो तो और अति उत्तम। तो ये इस चीजों से बचें और जो हमारी शास्त्र की गरिमा है आप सभी बचा पाएंगे, तभी सनातन धर्म उत्थान की ओर जाएगा। नहीं तो इस तरह के कथाकार जो अनर्गल प्रलाप करके शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं तो सनातन को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है और लोगों से भी कि इस तरह के कुकृत्य से बचें और शास्त्र सम्मत कथा होनी चाहिए।